हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025-26 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या घनानंद? तो साथियों, मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर 2 करा है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र में। साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सिकंदर, सेल्यूकस निकेटर, एंटियोकोस या डेरियस? तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। साथियों, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज आया था, जिन्होंने इंडिका नामक पुस्तक का रचना किया था। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो इसका सही उत्तर होगा 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था। अशोक साथियों मौर्य वंश के ही शासक थे, इसे भी याद रखेंगे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, इसे भी आप लोग याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछ रहा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बृहदत्त। साथियों, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त और मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक, इसे भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा वरुण। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण है और सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, इसे भी ध्यान रखेंगे। लाल ग्रह मंगल है। साथियों, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं तो उसका उत्तर होगा मंगल। यदि पूछे सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह तो वरुण होगा, इसे ध्यान में रखेंगे। और सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है, इसे भी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1905 में। साथियों, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और 1907 में साथियों सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस विभाजन हुआ था। और वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। साइमन कमीशन में सदस्यों की संख्या 7 थी और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर अगला है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जैव, अजैव, नवीकरणीय या अनवीकरणीय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस परत में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा क्षोभ मंडल में। साथियों, मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वह क्षोभ मंडल में होती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न साथियों यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पृथ्वी का वायुदाब सबसे अधिक कहाँ होता है? पर्वत शिखर पर, समुद्र तल पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? तो साथियों, पृथ्वी का वायुदाब सबसे अधिक होता है समुद्र तल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 154 या अनुच्छेद 156? इसका सही उत्तर है कि महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 में है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि आपसे पूछे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 148 में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 अधिवेशन बिहार में कहाँ आयोजित हुआ था? मधुबनी में, गया में, बांकीपुर में या सासाराम में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। वर्ष 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ए.ओ. ह्यूम थे। नहीं, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे और कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नेक्स्ट है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर में। साथियों, केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान जो है राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि पंचतंत्र किसने लिखा था? कालिदास ने, तुलसीदास ने, विष्णु शर्मा ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है साथियों कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? चना, सरसों, बाजरा, गेहूँ? तो साथियों, चना, सरसों और गेहूँ जो है ये रबी फसल है और बाजरा जो है यह खरीफ फसल है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाजरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है साथियों कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 2014 को साथियों स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है अटलांटिक महासागर से, लाल सागर से, काला सागर से या प्रशांत महासागर से? तो इसका सही उत्तर होगा कि स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।